दोस्तों, यह एक श्री राम मंदिर है। मेरे पूर्वज जो मेरे ताया जी थे, जिनका नाम था महंत ज्ञानदास जी, उन्होंने ही 1970 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इससे पूर्व यहाँ पर एक लकड़ी की कुटिया हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे संत सिद्ध महापुरुष लोग तप करते थे। इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही परम पवित्र तालाब है, जिसमें अक्सर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। यह आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर का अगला हिस्सा है। अंदर ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। सामने बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है और प्रांगण में ही कुछ फूल के पौधे भी लगे हुए हैं। मित्रों, पंजाब में एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, जल देवता की पूजा। उसे पंजाबी लोग बेड़ा तारना कहते हैं, बेड़ा तारना। और यह जल के देवता ख्वाजा पीर को समर्पित होता है। तो आज इस मंदिर में हमारे ही गांव के कुछ लोग, जिनकी मन्नत पूरी होती है, वो इस बेड़ा को तारते हैं। तो इस सरोवर में आज ये जो आप देख रहे हैं, ये बेड़ा तारने के लिए, बेड़ा तारने का अर्थ होता है किश्ती को जल में तैराना। एक लकड़ी की नाव जो सिर पर आप देख रहे हैं लिए हुए हैं, ये लकड़ी की नाव की आकृति बनाई गई है। इसकी पूजा अर्चना करके और जल में छोड़ा जाता है। ऐसा मानना है कि अगर किश्ती किनारे पर लग जाए तो मन्नत पूरी हो जाती है। तो आज ये विशेष प्रकार की जो पूजा ये की जा रही है ख्वाजा पीर की, ख्वाजा पीर। और इस अब किश्ती को यहाँ पर सरोवर के किनारे ये लोग पहुँच चुके हैं। और अब पहले किश्ती की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद इसे जल में उतारा जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे। ये यहाँ पर जो पूजा में सामान लाए गए हैं घर से, उनको क्रमवार सजाया जा रहा है। और इस पूजा में, ये पूजा काफ़ी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि जिनके घर में ये पूजा होती है, वो अपने जितने भी मिलने बरतने वाले रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं, सबको निमंत्रण दिया जाता है। ये निमंत्रण में ही सभी लोग आए हुए हैं। और ये सभी निमंत्रण जिनको दिया गया है, इनके ही घर में आज भंडारा होगा और भंडारे में सभी भोजन भी करेंगे। ये है वो सरोवर, जिसमें कि किश्ती को किनारे पर लगाया जाएगा, तैराया जाएगा, जिसको कि पंजाबी में बेड़ा तारना बोलते हैं। बेड़ा मतलब नाव और तारना मतलब तैराना। तो इसी सरोवर में किया जाएगा। अभी कुछ ये पूजा अर्चना चल रही है। और ये चूँकि ये इस्लामिक देवता हैं पीर ख्वाजा, तो यह मौलवी साहब जो हैं कुछ जल देवता को अर्पण करवा रहे हैं। और जो भोजन सामग्री लाया गया है यहाँ पर, उसमें से कुछ हिस्सा कुछ देवताओं के नाम से निकाल कर ये मौलवी साहब, ये देखिए, बाल्टी में रख रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये 11 देवताओं के नाम से निकालते हैं। ये वो सभी सामग्री हैं आप देख रहे हैं। ये घर वाले हैं जो हाथ जोड़ खड़े हैं, ये बहन जी, इन्होंने ही ये बेड़ा तारा है। तो और ये सभी निमंत्रण में आए हुए दर्शक यहाँ पर हैं उपस्थित। कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं, वीडियो बना रहे हैं। यह जो भी यहाँ हमारी भाषा में कहें तो नैवेद्य या प्रसाद ये किश्ती के ऊपर रखी जा रही है। नीचे जो आप बहुत बड़ी एक देख रहे हैं, यहाँ जो रोटी बनाते हैं भंडारे में, इसी तरह इतनी बड़ी रोटी होती है। और वो रोटी समर्पण की गई है उस देवता को, जल देवता के निमित्त, इस किश्ती में। और उसके ऊपर एक चावल, कढ़ी और चना, और जो भी इन्होंने ये मीठा, जो पीला है, ये मीठे चावल हैं, ये सभी सामग्री उस किश्ती पर चढ़ा रहे हैं। ये पूजा का प्रकार है। अब ये सब कुछ चढ़ाने के बाद उसी किश्ती में एक आप देख रहे हैं कि चौमुखिया दीवा जला करके उस जल देवता के लिए ये
दीपक रखा गया है। अब इस पर ये अपनी श्रद्धा के मुताबिक कुछ श्रद्धा के पुष्प अर्पण करेंगे। ये देखिए, ये और ये सभी कार्रवाई जो है वो किश्ती के ऊपर हो रही है। बीच में ये गुलाब के फूल चारों तरफ से चढ़ाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से, भाव से, प्यार से इसे सजाया जा रहा है। और बात भी सही है कि किसी का मान आदर करने से हमारा अपना मान आदर बढ़ता है। अब किश्ती जो है पानी में चलने को तैयार है, तो किश्ती को पानी में उतारने से पहले ये जो ढोली हैं, ढोल बजा रहे हैं, ये सबको जो है प्रणाम करने का मौका दिया गया है। 1-2 मिनट में जितने लोग आए हैं सभी इस किश्ती को, नाव को, बेड़ी को मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे। और कुछ लोग ढोली को पैसे दे रहे हैं, तो ये सभी लोग किश्ती को एक तरह से अंतिम विदाई के रूप में वो बारी से आकर के दक्षिणा सहित और प्रणाम जो है समर्पण कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में अब देखिए कि इस नाव को अब जल में उतारा जा रहा है। श्रद्धालुओं, आज भी कहीं न कहीं परमात्मा का कोई न कोई चमत्कार किसी न किसी रूप में दिखता है। आप देख सकते हैं कि यह जल बिल्कुल खड़ा है, लेकिन एक जो किश्ती है जब इसे उतारा जाएगा तो ये तैर कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा लगेगी। वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो खड़े पानी में जो स्थिर पानी है, किश्ती का चलना एक चमत्कार से कम नहीं होता। और जिनकी किश्ती पानी में नहीं तैरती है और उसे पूजा स्वीकार नहीं माना जाता। वैसे तो विधान ये है कि इस किश्ती को नदी आदि के चलते हुए जल में इनको तैराया जाता है, परंतु जिनको गांव से बहुत दूर पड़ती हैं नदियां, तो वो इसी प्रकार आसपास के सरोवर में या तालाब में ये पूजन करते हैं। इस वक्त वो जो मौलवी साहब हैं वो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं जल देवता से। सुनिए आप ध्यान से। अरे नीर के पीर को वह कर्मण्य जी का पीर कम खुआई खीर की दाती जाके का पतरा की का फजरा खोया दोस्त खोया ने मोदी लोग के गलत का से मन सब बड़ा बड़ी बात है सरकार आज नाली हो गया सब साहित्य से हत्या करी फंडा की बात तो की जहाज बेड़े नो बनने लाए शेर सरकार अल्लाह का रहमत में कोई माल का खोया मेरा की बात सबसे विचार करता जो बना दर्शन कर लो खोया पीता बाबा जिसकी कैसी तेरी जात मस्ती की सवारी किया तो आया पानी के साथ तेरा खाइए, तेरा पानी पिए, नाव रब दे रही है ख्वाब से का प्रश्न हो गया कि तेरा जो तेरी जात पूछा जो लोगों बेड़ा बेड़ा जो तू काट पड़ा है मैं बलहारी ख्वाब से पीते किर कड़वे काट पड़ा कच्चा की मगज की डोर पानी पर से ही मस्त खोया जित मत ये सिर पीने में तेरा की वजह से मेरा हाथ रख ले पहुंच ले पानी में तक में खा ले का मस्ती के भाई को खोया 100 को तो 1 लाख जब यार 30 को 33 करोड़ दे देता 9 लाख 80 से को बजा 100 जोड़ को जो साथ का निकालो आदि की पाँच सौ का सब का हसो सहता मालाशाली शरीफ का है कि फातिमा बेटी का तो जहां माशा में जाके शाह जिला ओस्मान जिला पीर बड़ो मेरे इमदाद को ख्वाजा पीर शेर के सरकार को ज्यादा बढ़िया बड़ी बड़ी सरकार सुरेंद्र सिंह ने परिवार वालों से सरकार तेरे नाम एक खुशियां दे रही है सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸਰੋਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਾਇਓ, ਸਰੋਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। क्या बोलो मेरी आई तरक्की गई खुशी आई आई बाबा की शक्ति के मारे पीर तो मौलवी साहब ने अपनी प्रार्थना पूरी कर ली है और अब बेड़ी को यानी नाव को जल में तैरने के लिए उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए ये किस प्रकार से। और ये यही नहीं,
ये इस तरह से धीरे धीरे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये किश्ती चल रही है। जब किनारे लग जाएगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। अब देखिए काफ़ी दूर पहुंच चुकी है ये और अभी भी तैरती हुई जा रही है। ये बिल्कुल किनारे पर जाके दीवार के साथ टकराएगी। देखिए कहाँ पहुंच चुकी है, बिल्कुल किनारे पर जा लगी है वो। तो ये पूजा जो है सफल मानी जाएगी, क्योंकि किश्ती तैरती हुई दूसरे किनारे पर चली गई है। और ये कुछ जो पूजा के सामान बचे थे, प्रसाद वगैरह, वो मौलवी जो है वो सभी जल देवता को ये अर्पण कर रहे हैं। और कुछ प्रसाद में से भी प्रसाद का हिस्सा जल देवता को, वैसे शास्त्रों में जल देवता को वरुण देवता कहा जाता है और यही इस्लाम वाले इसे ख्वाजा पीर कहते हैं। बात एक ही है, भाषा का अंतर है। तो ये जल देवता की पूजा है। पंजाब में इसे बेड़ा तारना कहा जाता है, यानी ख्वाजा पीर की पूजा, ख्वाजा पीर की पूजा बेड़ा। तो इनका बेड़ा तर चुका है। अब ये सनातनी मर्यादा के अनुसार कन्या पूजन करने के बाद, भोजन खिलाने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनकी चरण स्पर्श करते हुए, ये घर वाले हैं दोनों पति पत्नी, तो ये कन्या पूजन के बाद अब लोगों में भी प्रसाद वितरण किया जाएगा। और इसके बाद जो है इस पूजन का जो है एक भाग समाप्त हो जाएगा, दूसरा भाग भंडारे से शुरू होगा। तो अभी ये आप देख रहे हैं कि कन्या की थाल लगी हुई है और कन्याएं भोजन कर रही हैं और अब दूसरे लोगों को भी प्रसाद बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं रेडीमेडो कटोरियाँ मंगवाई गई हैं। सबको इसमें कढ़ी है, चावल है, मीठे चावल हैं और हलवा है, चने का प्रसाद है और एक रोट बनाते हैं। यहाँ पंजाब में बहुत मोटा एक रोट बनाया जाता है। रोटी को ही, बहुत मोटी रोटी को रोट बोलते हैं, वो भी इसमें चढ़ता है। तो ये सभी लोग अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसके बाद अब जो है ये समाप्ति की ओर जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री सीता।